हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। भैया आज हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि इस बार नीट यूजी 2024 का क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो आपको एक बात मैं ये बता दूं कि प्रीवियस 3 ईयर से आपका जो कट ऑफ है वो 140 से नीचे है और 100 के लमसम में, जैसे कि सबसे लोवेस्ट जो है यानी जनरल का 140 और जो ST/SC कैटेगरी है 100 ऐसे करके। पिछली बार तो एक बार 99 के करीब में गया था, जो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए होंगे कि इस तरीके से। लेकिन पहले मैं बात करूं कि ये कट ऑफ होता क्या है। कट ऑफ एक वैसा नंबर होता है कि जहां से आप एलिजिबल हो जाते हो कि अब काउंसलिंग राउंड के लिए आपको भेजा जाएगा। अब काउंसलिंग होगा नहीं होगा क्या होगा वो अलग बातें हैं, लेकिन सबसे पहले एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा कट ऑफ होता है जिससे कई स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है और जो प्रायोरिटी इस कट ऑफ से ऊपर आते हैं इनको ले लिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 150 कट ऑफ जाता है जनरल का और 130 कट ऑफ जाता है ST/SC का, क्योंकि कैटेगरी वाइज इस नीट एग्जामिनेशन में बहुत मायने रखता है। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज सीटें प्रोवाइड की जाती हैं, तो जनरल अगर 150 जा रहा है तो अगर जनरल के कैंडिडेट 160, 170, 151 भी लेके आते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं, यानी वो पास कर गए, इस नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर गए। अब काउंसलिंग राउंड के लिए वो वेट करेंगे। अगर अब सीटें निकलती हैं, बच जाती हैं, तो अगर ये 200-300 कर रहे हैं, अगर उस समय तक सीटें बची हुई हैं तो फिर इन्हें मिलेगा। बात करता हूं 130 ST/SC रैंक का, कि अगर ST/SC है उन्होंने 120 लाया है, 129 लाया है, लेकिन कट ऑफ 130 है तो ये सब छट जाएंगे। या फिर जनरल कैटेगरी के हैं, अगर वो 150 कट ऑफ है, 149 भी लाए हैं तो वो छट जाएंगे। ऐसे 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस बार एग्जामिनेशन में बैठे थे, तो यही क्राइटेरिया है कि लगभग 10 लाख 5 लाख स्टूडेंट जो होते हैं निकलते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट जो होते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं ये कट ऑफ को देखने के बाद। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जिनका इससे भी कम आता है तो वो फिर आगे के राउंड के लिए फाइनल नहीं है, वो फिर अपने नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें। ये होता है कट ऑफ। अब बात करते हैं कि ये 3 सालों में इस बार का कट ऑफ क्या है। तो भैया 3 सालों में लगातार 3-3 लाख स्टूडेंट हर एक साल बढ़ते गए हैं। अगर हम बात करें 2021 का तो 2021 में 18 लाख थे, 2022 का उसमें 21 लाख हो गए और 2023 का उसमें और बढ़े 2-3 लाख, और इस बार का तो भैया आपका समझिए कि 24.5 लाख, इट्स मीन मोर देन 24 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। तो इस बार के कंपटीशन टफ है। क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत एवरेज था, न ज्यादा इजी था न ज्यादा हार्ड था, एवरेज था, जिसमें बहुत स्टूडेंट से मुझे बातें हुई हैं तो उन्होंने कहा है कि नहीं भैया मेरा एग्जामिनेशन जो है वो ठीक ठाक गया है। इट्स मीन बायो के क्वेश्चंस अच्छे थे, फिजी थोड़ा टफ थे लेकिन ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, वो बन जाएगा। केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थे। तो जब क्वेश्चंस ठीक ठाक होता है ना, जैसे एक एवरेज होता है ना जैसे क्वेश्चंस का पैटर्न, तो वो आपका समझिए कि जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाएगा, और क्वेश्चंस अगर हार्ड होते हैं तो वो कट ऑफ इजी मतलब थोड़ा कम जाता है। इट्स मीन ये डिपेंडिंग रहता है कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है, हार्ड है या फिर इजी है। इजी रहेगा कट ऑफ हाई जाएगा, हार्ड रहेगा कट ऑफ कम जाएगा। तो इस बार एवरेज है। तो पिछले सालों के अंतर्गत देखते हुए इस बार भी उम्मीद है कि आपका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी का 130 से 140 के बीच में रहेगा। OBC, हैंडीकैप और EWS का मैं बात करूं 125 से 135 के बीच में रहेगा, क्योंकि ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। ST/SC और लोअर कैटेगरी के बारे में बात करूं तो उनका जो कट ऑफ है वो लगभग मान के चलिए 110 से 120 के बीच में रहेगा। इट्स मीन अगर कंप्लीट देखा जाए तो आपका 120 से 150 के बीच में आपका जो है वो कट ऑफ उम्मीद है इस बार आने का। तो दोस्तों अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप समझ जाइए कि इस कट ऑफ राउंड को आप पार कर जाइएगा, एलिजिबल हो जाइएगा। अब काउंसलिंग के लिए, अब काउंसलिंग में आपको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितने फिल हो गए, क्योंकि हमारे पास जो सीटें हैं वो जितने नंबर में स्टूडेंट भरते हैं उससे समझिए कि मात्र हमारे पास 5% सीटें हैं। 24 लाख है तो पूरा टोटल एवरेज मिलाकर हम लोग देखें तो हमारे पूरे कोर्सेज में लगभग 2 से 3 लाख सीटें हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 5% के समथिंग में ही आएगा ना ये। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो से आपको समझ में आया हो कि इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, आपने कितना किया है, कैसा प्रिपरेशन था आपका, वो आप जानिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। अगर आपको NTA से कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेल भी कर सकते हैं। आपको आंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपने सही दिया है और NTA का आंसर की गलत आया है तो उसमें भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।